रात के 10:47 बजे थी। आसमान में चांद आधा था, जैसे किसी ने उसे बीच से काट दिया हो। उसकी हल्की रोशनी घने जंगल के ऊपर गिर रही थी, लेकिन पेड़ों की इतनी मोटी परत थी कि नीचे जमीन तक रोशनी पहुंच ही नहीं रही थी। एक लंबी सुनसान सड़क उस जंगल को चीरती हुई निकल रही थी। उस सड़क पर एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर रिया। उसने हल्का सा म्यूजिक ऑन किया हुआ था, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से गाना बार बार अटक रहा था। रिया चिढ़कर, यार ये भी अभी होना था। उसने मोबाइल उठाया, नो नेटवर्क। ग्रेट, बस यही बाकी था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। रिया कोई डरपोक लड़की नहीं थी। उसने अकेले ट्रैवल किया था, नए शहरों में रही थी, चैलेंजेस फेस किए थे। लेकिन ये जंगल अलग था। यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था जो कानों में गूंजता था। कल्पना करो, धूल कहीं, उल्लू की आवाज, हवा की सरसराहट। रिया धीरे से, बस थोड़ा और, फिर हाईवे आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ठक 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 कार हिलने लगी। रिया ने तुरंत स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। ये क्या? उसने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन कार की स्पीड कम होती गई। ठक 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 और फिर इंजन बंद। कार सड़क के बीचों बीच रुक गई। पूरा जंगल फिर से शांत। रिया कुछ सेकंड तक वहीं बैठी रही। ओके, पैनिक नहीं करना। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। टक टक टक, कुछ नहीं। तीसरी बार कुछ नहीं। रिया ने आंखें बंद की और सिर पीछे सीट पर टिका दिया। परफेक्ट, बस यही बाकी था। कुछ मिनट बाद रिया ने हिम्मत जुटाई और कार का दरवाजा खोला। चू! दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा अंदर आई। रिया बाहर उतरी। जंगल उसके चारों तरफ था, ऊंचे ऊंचे पेड़, काली परछाइयां। उसने कार की हेडलाइट्स ऑन रखी, लेकिन उनकी रोशनी बस कुछ मीटर तक ही जा रही थी। रिया धीरे से, कोई तो होगा, कोई। लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी गर्जना। आवाज इतनी जोरदार थी कि रिया का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। झाड़ियों में हलचल थी। रिया की सांसें तेज हो गई। ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। और फिर वो बाहर आया, एक विशाल शेर। उसकी आंखें चमक रही थी, उसका शरीर ताकत से भरा हुआ। रिया पूरी तरह फ्रीज हो गई। शेर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रिया के दिमाग में हजारों बातें एक साथ चल रही थी। भागूं, चिल्लाऊं, कार में जाऊं। फिर उसे याद आया, शेर के सामने भागना नहीं। उसने धीरे धीरे पीछे कदम बढ़ाए। शेर और पास आया। रिया खुद से, रिया अगर आज बच गई ना तो लाइफ में कभी कंप्लेन नहीं करेगी। अचानक उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, हे! शेर रुक गया। रिया ने तुरंत कार का हॉर्न दबाया। पा! आवाज जंगल में गूंज गई। शेर पीछे हटने लगा, फिर धीरे धीरे मुड़ा और चला गया। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं बच गई। क्या होगा? कहानी और गहरी, डरावनी और सिनेमैटिक होने वाली है। अब कहानी और गहरी, डरावनी और सिनेमैटिक होने वाली है। रिया अभी भी उसी जगह खड़ी थी। उसके कानों में अभी तक शेर की दहाड़ गूंज रही थी, लेकिन अब जंगल फिर से शांत हो चुका था। इतना शांत कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। थक थक थक। रिया धीरे से, यहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है, मुझे कुछ करना होगा। उसने कार के अंदर जाकर टॉर्च उठाई, बैग लिया और एक लंबी सांस लेकर जंगल की तरफ बढ़ गई। सड़क पर रुकना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, पेड़ों की परछाइयाँ उसके साथ चलती हुई लग रही थी। हर आवाज़, हर हलचल उसे चौंका रही थी। सूखी टेनी टोकने की आवाज़, टक। रिया तुरंत रुक गई। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था, कोई उसे देख रहा है। कुछ दूर चलने के बाद रिया को अजीब सा एहसास हुआ। जमीन हल्की हल्की हिल रही थी। रिया हैरानी से, ये क्या? उसने टॉर्च नीचे की। मिट्टी में एक लंबी गहरी लकीर बन रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव नीचे से गुजर रहा हो। अचानक रिया के पैरों तले जमीन जैसे फट गई और उसके सामने आया एक विशाल अजगर, इतना बड़ा कि उसका शरीर पेड़ों के बीच से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें ठंडी और भूखी थीं। रिया का गला सूख गया। ओ गॉड! अजगर धीरे धीरे उसकी तरफ सरकने लगा। उसकी जीभ बार बाहर आ रही थी। रिया के दिमाग ने एक ही आदेश दिया, भागो। वो पूरी ताकत से भागी। पीछे अजगर का भारी शरीर जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा था। रिया के पैर फिसलते, टहनियाँ टूटती। नहीं नहीं नहीं। अचानक उसे सामने एक पुराना लोहे का ड्रम दिखा। रिया ने बिना सोचे उसे जोर से लात मारी। तड़ाम! आवाज पूरे जंगल में गूंज गई।
अजगर एक पल के लिए रुक गया, उसका ध्यान भटक गया। बस वही मौका था। रिया एक ढलान से नीचे कूद गई। रिया नीचे लुढ़कती चली गई। पत्थर, मिट्टी, कांटे, उसके हाथ पैर छिल गए। आखिरकार वो एक पेड़ के पास आकर रुकी। उसने आंखें खोली, ऊपर देखा। अजगर ऊपर ही रुक गया था। शायद ढलान बहुत खतरनाक थी उसके लिए। रिया ने हाँफते हुए कहा, थैंक यू भगवान। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी। थोड़ी सी शांति, फिर वो एक लंबी खौफनाक आवाज। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। चमकती हुई आंखें, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों भेड़ियों का झुंड, 20, 25, शायद 30। रिया घिर चुकी थी। भेड़िए धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूम रहे थे। उनके दांत, उनकी आंखें, उनकी चाल, सब कुछ बता रहा था वो शिकार बनने वाली है। रिया धीरे से, सोच रिया सोच। उसने अपना बैग खोला। उसमें था परफ्यूम, लाइटर। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर डराना है तो बड़ा डर बनो। रिया ने चारों तरफ परफ्यूम छिड़का, फिर लाइटर जलाया। फुज, एकदम से आग की लपट उठी। भेड़िए चौंक गए। रिया ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से चिल्ला, आओ, कौन है हीरो। भेड़िए पीछे हटने लगे, धीरे धीरे, फिर भाग गए। रिया वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो हंस भी रही थी। रिया, तू पागल है। अब रिया पूरी तरह थक चुकी थी। शरीर दर्द कर रहा था, दिमाग सुन्न था, लेकिन उसे पता था रुकना मतलब मरना। वो धीरे धीरे उठी और आगे बढ़ी। कुछ दूर उसे कुछ दिखाई दिया। घने पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। उसकी दीवारें काली थीं, खिड़कियां टूटी हुई, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रही हो। रिया धीरे से कम छत तो मिलेगी। वो धीरे धीरे अंदर गई। रिया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, धड़म, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया चौंक गई, ये मैंने नहीं किया। अंदर ठंडी हवा, अंधेरा और एक अजीब सी गंध। रिया ने टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी दीवारों पर घूमी, पुरानी पेंटिंग्स, टूटे फर्नीचर, और फिर एक परछाई और एक आवाज़, वेलकम। रिया का दिल फिर से तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार डर के साथ जिज्ञासा भी थी। अब कहानी पहुंच रही है अपने सबसे मज़ेदार, अजीब और डरावने मोड़ पर, जहां हॉरर और कॉमेडी एक साथ टकराएंगे। हवेली के अंदर अंधेरा गहरा था। रिया टॉर्च पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी सांसें भारी थी, दिल तेज धड़क रहा था, और तभी वेलकम आवाज़ फिर आई, इस बार बिल्कुल उसके सामने। रिया ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, और जो उसने देखा, एक भूत उसके सामने खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, हवा में उड़ते हुए, आंखें बड़ी बड़ी। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन तभी उसके बगल से एक पतला सा लड़का कूद कर आया। मामा, एंट्री में फील नहीं आया। रिया ने कुछ सेकंड तक दोनों को देखा, फिर वो हंस पड़ी। सीरियसली, तुम लोग भूत हो? भूत थोड़ा शर्मिंदा था। हाँ, मतलब हाँ भांजा, हम डराते हैं, लेकिन आजकल ऑडियंस टफ हो गई है। रिया, तुम लोगों तो नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो में होने चाहिए। भूत ने खुद को संभाला। अब देखो असली डर। वो अचानक हवा में उल्टा लटक गया। भूत। रिया, बस भांजा, मामा ये काम नहीं कर रहा। भूत तू गए, भांजा आ गया है, मैं नया जंप स्केयर करता हूँ। वो अचानक फिसल गया। धड़ाम। रिया हंसते हंसते दोहरी हो गई। कुछ ही मिनटों में डर खत्म, हंसी शुरू। फर्श पर बैठ गई। तुम लोग इतने फनी क्यों हो? भांजा, क्योंकि कोई हमें सीरियसली नहीं लेता। भूत धीरे से, और क्योंकि हम अकेले हैं। रिया का चेहरा थोड़ा नरम हो गया। रिया, तुम यहाँ कब से हो? भूत, बहुत सालों से। भांजा, मामा यहाँ फंसे हुए और मैं इनके साथ स्टक हूँ। प्रिया, फंसे हुए हो? भूत की आंखें थोड़ी उदास हो गई। हाँ, क्योंकि इस हवेली में एक और है। रिया, कौन? अचानक हवा ठंडी हो गई, टॉर्च की लाइट झिलमिलाने लगी, और फिर एक गहरी भारी आवाज, मुझे बुलाया। भांजा तुरंत पीछे छुप गया। मामा, ये वही है। अंधेरे से एक आकृति उभरी, पूरी तरह काली, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भूत धीरे से, ये अंधेरी आत्मा है। आत्मा, यहाँ कोई हंसेगा नहीं। रिया डर गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम्हें हंसी से इतनी दिक्कत क्यों है? आत्मा, क्योंकि हंसी ने मुझे बनाया। रिया, मतलब? भूत धीरे से, ये मेरे अंदर का गुस्सा है। भूत, मैं कभी इंसान था, इस हवेली का मालिक। सबने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अकेला छोड़ा, और फिर मेरे अंदर ये अंधेरा पैदा हुआ। भांजा, और अब ये सबको हंसने से रोकती है। रिया समझ गई, ये डर नहीं, दर्द है।
आगे बढ़ी। अगर तुम दर्द से बनी हो तो मैं तुम्हें खुशी से हराऊंगी। भांजा, मतलब फिर से कॉमेडी शो? रिया, एग्जैक्टली। भूत, हम उसे हंसाएंगे। रिया, हाँ, जब तक वो हंसेगी नहीं वो खत्म नहीं होगी। भांजा, तो फिर शुरू करते हैं द हॉन्टेड कॉमेडी नाइट। फनी म्यूजिक, भांजा गिरता है, बहुत अजीब सा डांस करता है, रिया मिमिक्री करती है। ब्रेकिंग न्यूज, भूत भी बेरोजगार। भांजा, मामा रोस्ट हो रहे हो, आत्मा गुस्से में बंद करो। आत्मा की आवाज बदलने लगी, उसका गुस्सा कम हो रहा था। रिया और जोर से, हंसो। भूत अचानक स्लो मोशन में गिरता है, भांजा हंसने लगता है और जैसे ही आत्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, आत्मा हंस पड़ी, पहले हल्का, फिर जोर से, और फिर उसका शरीर टूटने लगा। अंधेरा रोशनी में बदलने लगा, हवेली शांत हो गई। भूत और भांजा आए साथ। भांजा, रिया दीदी आप लेजेंड हो। भूत, तुमने मुझे खुद से आज़ाद कर दिया। रिया मुस्कुराई, कभी कभी इलाज डर नहीं हंसी होती है। सुबह हो चुकी थी, रिया हवेली से बाहर निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। क्या होगा आगे? क्या रिया को बुलावा आएगा?